हाय गाइस, माय नेम इज ओम। आज हम अग्निवीर जो आर्मी की न्यू स्कीम है उसको फुल डिटेल्स में देखेंगे। क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले हम आर्म फोर्स में कैसे भर्ती होती है इसे देखेंगे। पहले आर्मी में आपको दो तरीके से भर्ती होती हुई दिखती थी, परमानेंट कमीशन और नॉन परमानेंट कमीशन। लेकिन जो गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लाई है इसमें आपको न्यू अग्निपथ स्कीम देखने को मिलती है, तीनों आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। और ये न्यू स्कीम ऑप्शनल नहीं है, आपको इसी के थ्रू आर्मी में एंट्री मिल सकती है सैनिक लेवल पे। जो अग्निपथ स्कीम है इसमें 70 to 21 एज की लिमिट रखी है। अग्निपथ स्कीम में आपको 4 इयर्स तक सर्विस रहेगी। इसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग और बाकी की सर्विस आपको पोस्ट के हिसाब से करनी होगी। और 4 साल बाद 25% को रिटेन कर लिया जाएगा और जो 75% है उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ये एक बैच के लिए है। फॉर एग्जाम्पल समझो एक बैच में 20,000 सैनिक है, उसमें से 25% यानी 5,000 को रिटेन कर लिया जाएगा और बाकी के 75% यानी 15,000 को रिटायर होना पड़ेगा। और जो सैलरी रहने वाली है अग्निपथ स्कीम में फर्स्ट ईयर के लिए 30,000, उसमें से 21,000 आपको इन हैंड मिलेंगे और बाकी के 30% आपकी सैलरी से कट कर दिया जाएगा और वो सेवानिधि फंड में जमा होगा। एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। फर्स्ट ईयर के लिए आपको 30,000, सेकेंड ईयर में 33, थर्ड ईयर में 36 और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 सैलरी देखने को मिलेगी। और 4 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तब आपको ये सारा पैसा एक साथ मिलेगा और इतना ही अमाउंट आपको गवर्नमेंट भी देगी एक साथ मिलके, और इस पे आपको अलग से इंटरेस्ट मिलेगा। और ये सब अमाउंट आपको सेवानिधि फंड के जरिए दिया जाएगा जो कि होता है 11.71 लाख। और इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे आपको 18 लाख तक पर्सनल लोन मिल सकता है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस। और आपको 48 लाख मिलेंगे इंश्योरेंस के जब आप सर्विस में रहते हो तब तक। लेकिन आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी आफ्टर 4 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट। और ईयरली आपको 2 भर्तियाँ मिलेंगी इस स्कीम से। जो फर्स्ट भर्ती होगी इसमें आपको 46,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगी और ये 15,000 तक नेक्स्ट भर्ती से कर दी जाएगी। अभी फिलहाल इंडियन फोर्स वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है डिफेंस में। फर्स्ट आती है चाइना 20 लाख सोल्जर के साथ, सेकेंड इंडिया है जिसके पास 14.5 लाख सोल्जर्स है, थर्ड अमेरिका 13.9 लाख सोल्जर के साथ, फोर्थ नंबर पे रशिया है जिनके पास है 18.5 लाख सोल्जर्स। आपको अग्निपथ स्कीम में स्पेशल एजुकेशन भी मिलेगा, आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड में डिप्लोमा और थर्ड ईयर में आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। और 50% आपको टेक्निकल और 50% आपको नॉन टेक्निकल यानी साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए जाएंगे। फिर जो पहले भर्ती होती थी वो कास्ट बेसिस पे होती थी। अंग्रेजों के ज़माने से ये सिस्टम चला आ रहा था। इसमें आपको कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता था, लाइक मराठा बटालियन, सिख बटालियन एक्सेट्रा। लेकिन जो अब अग्निपथ स्कीम आ रही है इसमें आपको ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पे भर्ती होगी, सबको एक ही यूनिट में रखा जाएगा और अगले 10 साल में जो ओल्ड सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इट इज़ लुक्स लाइक बेटर स्कीम्स, है ना। गवर्नमेंट इतनी सारी अच्छी चीज़ें दे रही है, ज़्यादा सैलरी, एजुकेशन एंड आपको 4 साल बाद 12 लाख तक अमाउंट मिल रहा है और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है अलग अलग फील्ड में आफ्टर रिटायरिंग। पर क्यों लोग इतना वायलेंस कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के न्यू अग्निपथ स्कीम के खिलाफ? इसमें बहुत सारी कमियां भी है जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। एक्चुअली आर्मी 2 चीज़ों पे फोकस कर रही है। एक एवरेज एज आर्मी की 23 तक करने की प्लानिंग है और सेकेंड मैन पावर को कम करने की प्लानिंग है जिससे इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा पैसा बच सके बजट में से न्यू वेपन और एडवांस टेक्नोलॉजी पे ये पैसा लगाया जाए जिससे इंडिया को आगे जाके फ़ायदा हो सके। बट जो ये अग्निपथ स्कीम है इसमें बहुत सारी कमियां हैं
इसीलिए यूथ सड़कों पे दंगे कर रहे हैं और वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। बट ये सही तरीका नहीं है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का। आप दूसरों को तकलीफ देके कुछ हासिल नहीं कर सकते और आप खुद ही अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, जिससे आपका ही नुकसान होगा। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक स्टूडेंट की कार को आग लगा डाली इसे प्रोटेस्ट में। एक आम आदमी बहुत मुश्किल से गाड़ी खरीदता है। आप इस वीडियो में इस इंसान की तकलीफ देख सकते हैं। इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है तो वहाँ जाइए ना। जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के चल रहा। किसी ने भी जलाई है वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले कि ये इंसाफ है क्या। एक और वीडियो देखिए, जो बच्चा रात को रनिंग करता था इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए, जो कुछ महीने पहले पॉपुलर हुआ था। आपको कैसी लगी इस बच्चे की बात? ये जो स्कीम है इसमें बहुत सी कमियां हैं कंपेयर टू रेगुलर स्कीम जो चल रही है। अग्निपथ स्कीम में आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलेगी आपके फैमिली को, और आपको अराउंड 12 लाख वन टाइम अमाउंट दिया जाएगा, जो बहुत कम है कंपेयर टू मेडिकल और बाकी बेनिफिट से। जब रेगुलर आर्मी मैन शहीद होता है इसकी फैमिली को लाइफ टाइम तक बेनिफिट्स मिलते हैं, पर इस स्कीम में आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये भी एक ड्रॉबैक है। और जो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है इसमें आपको 10 to 14 ईयर्स तक की सर्विस रहती है, पर इसमें भी आपको कोई पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसीलिए आज भी कोर्ट में इसके ऊपर केसेस चल रही है। और आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम एसएससी इन लोगों को आज भी काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ती है एक नौकरी को हासिल करने में। इनको अच्छी कोई जॉब भी नहीं मिलती, ये भी एक प्रॉब्लम है। और अग्निपथ स्कीम तो 4 ईयर्स के लिए है सिर्फ, उसके बाद इनको भी सेम इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है रिटायर होने के बाद। वैसे जो एक लड़का होता है वो 4 से 5 साल तक मेहनत करता है आर्मी में भर्ती होने के लिए, वो सिर्फ 4 साल की सर्विस के लिए नहीं। सो ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका है इसे सहन करना। जो इंडिया का आर्मी बजट है 5.25 ट्रिलियन, इसमें से 1.19 ट्रिलियन पेंशन के लिए जाते हैं, 1.19 ट्रिलियन सैलरीज में, और 0.80 ट्रिलियन फूड्स एंड अदर्स, एंड जो बचता है 1.8 ट्रिलियन वो आर्मी में डिफेंस के लिए यूज़ होता है, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू बजट। बहुत सारा पैसा बजट से पेंशन और सैलरीज के ऊपर स्पेंड हो रहा है, जिसे आर्मी कम करना चाहती है। आर्मी एडवांस टेक्नोलॉजी इसके ऊपर ये पैसा लगा सकती है, जिससे इंडिया आगे जाके और भी स्ट्रांग बनेगा। आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा फैसला रहेगा। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि क्यों इसे अपग्रेड करना ज़रूरी है। इंडिया की एयरफोर्स यूएस से ज़्यादा है, लेकिन यूएस के पास ऐसी एडवांस वेपन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के पास नहीं है। यदि युद्ध हुआ तो इंडिया इजीली बैकफुट पे आ सकता है, ज़्यादा सोल्जर्स रहे तो भी अमेरिका से। यही रीज़न है कि इंडिया न्यू वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी पे अपना पैसा लगाना चाहता है, जिससे इंडिया को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इंडियन फोर्स अपनी आर्मी की एवरेज एज को भी कम करना चाहती है। फिलहाल ये 32 ईयर्स है, जिसे कम करके 23 ईयर्स तक करने की प्लानिंग है आर्मी की, जिससे इसका रेशो 1:1 रहे। एक 23 ईयर्स का यंग सोल्जर बहुत तेज़ी से माउंटेन चढ़ सकता है कंपेयर टू 32 ईयर्स सोल्जर। इसी कारण इंडियन आर्मी की एवरेज एज को कम करना ज़रूरी है, और इसका सोल्यूशन है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम से ये अचीव कर लिया जाएगा। जो डायरेक्ट भर्ती से ये दो चीज़ें कम नहीं हो सकती थी, एवरेज एज आर्मी की और एक्सपेंसेस। इस अग्निपथ स्कीम से इन दो टारगेट को इजीली अचीव कर सकती है गवर्नमेंट, इसीलिए ये स्कीम लाई गई है। जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी वो हुई थी 2019 में, तब से कोई भर्ती नहीं हुई है अब तक, और 1.6 लाख वैकेंसी खाली है आर्मी में।
और गवर्नमेंट को पूछो तो गवर्नमेंट कोविड का रीज़न बताते हैं। और जो एमएलए और एमपी को पेंशन मिलती है वो भी लाइफ टाइम तक, इसको भी गवर्नमेंट बंद या कम कर सकती है। नेक्स्ट 3 मंथ में आर्मी की भर्ती होगी। फर्स्ट बैच में 46,000 वैकेंसी रहेगी, उसमें से 25% मीन्स 12,000 सोल्जर्स को रिटेन कर दिया जाएगा आर्मी में, और बाकी के 75% को रिटायर होना पड़ेगा, जिससे आर्मी की टोटल मैन पावर कम होगी और आर्मी के पास बहुत सारा पैसा बचेगा सैलरी और पेंशन का, और इसी पैसे को आर्मी डिफेंस में लगा सकती है, जिससे आगे जाके इंडिया बहुत स्ट्रांग बनेगा डिफेंस में। ये एक पॉजिटिव साइन है इस स्कीम का। वैसे एक आर्मी मैन को ट्रेन करने के लिए 18 लाख टू 1 करोड़ का खर्चा आता है, और उसके बाद वो 40 इयर्स की सर्विस देता है। और जो अग्निपथ स्कीम है, इसमें एक अग्निवीर सोल्जर को ट्रेन करने के लिए उतना ही पैसा लगेगा, पर सर्विस सिर्फ 4 साल तक ही वो दे सकता है। ये भी एक लॉस है देखा जाए तो। फिर जो ये स्कीम लाई है सरकार ने, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये अच्छी है, मगर सरकार ने इसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिससे लोगों को ये स्कीम अच्छी नहीं लग रही। और गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस करने के 5 दिन बाद ही इसमें 2 चेंजेस किए, जिससे गवर्नमेंट की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये स्कीम तो अच्छी है, आगे जाके ही समझ में आएगा कि ये स्कीम कितनी फायदेमंद रहेगी इंडिया के लिए। सो प्लीज़ जितने भी मिले जॉब आर्मी की, उसे शान से करो और अपनी तैयारी को शुरू करो भर्ती के लिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। स्टे सेफ। जय हिंद।